दोस्तों, आज की इस वीडियो में दादा हीरा सिंह मरकाम के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले दादा हीरा सिंह मरकाम का जन्म तिवरता ग्राम बिलासपुर जिले यह अब कोरबा जिला के अंतर्गत आता है। एक खतिहार मजदूर किसान के यहाँ 14 जनवरी 1942 को हुआ था और उनका मृत्यु 28 अक्टूबर 2020 को हुआ था। पार्टी के उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह ने बताया, दिन बुधवार को दादा हीरा सिंह मरकाम पिछले कुछ समय से बीमार थे। उन्हें बिलासपुर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह मरकाम उन्होंने बताया कि बुधवार को दादा हीरा सिंह मरकाम अंतिम सांस ली और उनके पिताजी का नाम देवसाय मरकाम, माताजी का नाम सोन कुंवर मरकाम था, जिनसे 3 भाई और 4 बहनें हैं। गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम कहते थे, न्याय के लिए लड़ना, न्याय के पथ में खड़ा रहना मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। और उनका नारा था, कहो नहीं करके दिखाओ। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक व पूर्व विधायक भी थे। उनके शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुआ, क्योंकि गांव में कोई सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल नहीं था। एक पढ़े लिखे व्यक्ति गांव के कुछ बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देते थे। इसके बदले में वे लोग उन्हें प्रतिदिन चावल देते थे। हमको पहली से तीसरी कक्षा तक पढ़ाने वाले मास्टर साहब सबसे पहले गांव के जमींदार के यहाँ मंत्री थे, जिन्हें गांव वालों ने उन्हें शिक्षक बना लिया। फिर 3 साल बाद गांव में सरकारी स्कूल बना। यहां से हमारी प्राइमरी शिक्षा पूरा हुई। सन 1952 में लगभग 40 किलोमीटर दूर सूरी गांव में माध्यमिक शिक्षा के लिए दाखिला लिया, अर्थात वहां छात्रावास की व्यवस्था नहीं था, इसलिए सारी व्यवस्था खुद को करना पड़ता था। सूरी में 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे 1 साल के लिए मैं कटघोरा तहसील मुख्यालय गया, जहां से शिक्षा विकास समिति नामक संस्था से वर्ष 1955 या 56 में 8वीं कक्षा पास किया। चूँकि तहसील मुख्यालय में कोई हाई स्कूल नहीं था, इसलिए 1 साल तक घर में बैठे रहे। उसके बाद बेसिक टीचर ट्रेनिंग स्कूल में दाखिले के लिए परीक्षा पास की। फिर 1 साल का कोर्स किया, जिसकी परीक्षा सन 1957 या 58 में उत्तीर्ण किया। इसके बाद नौकरी के लिए प्रयास करने लगा। ट्रेनिंग के 14 महीने बाद तक बेकार घर में बैठा रहा। अतः 2 अगस्त 1960 को प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्त हो गई। जैसा कि मैंने बताया कि वर्ष 1960 में उन्हें सरकारी अध्यापक के पद पर ग्राम रलिया में नौकरी मिल गई। फिर उन्होंने भोपाल से वर्ष 1964 में प्राइवेट छात्र के रूप में हायर सेकेंडरी स्कूल से परीक्षा पास की। फिर उन्होंने बीए की पढ़ाई पूरी किए। अब उन्होंने ग्रेजुएट हो चुका था, अर्थात फिर उन्हें एमए की पढ़ाई पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से पूरा किए और नौकरी के दौरान गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से वर्ष 1984 में एलएलबी किए, जिसमें उन्हें गोल्ड मेडल मिला। अब उनके शादी के बात करते हैं। उनका शादी वर्ष 1958 में हुई थी और उनके पत्नी का नाम श्रीमती राम कुंवर है, जो पढ़ी लिखी नहीं हैं। दादा हीरा सिंह मरकाम के 3 बच्चे हैं, जो सबसे बड़ी बेटी है जिसका नाम गीता सिंह मरकाम है, जो अब ओयाम गोत्र लिखती हैं। बड़े बेटे का नाम तुलेश्वर सिंह मरकाम है और छोटे बेटे का नाम लीलाधार सिंह मरकाम है। और सभी बच्चों की शादी हो गई है और सभी सफलतापूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। सभी सुखी का जीवन जी रहे हैं। फिर उन्होंने 2 अप्रैल 1980 को सरकारी सेवा से त्यागपत्र देकर
पाली तानाखार से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में कूद पड़े। निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद इलेक्शन में दूसरे स्थान प्राप्त किए। यहीं से उनका राजनीति पहचान बनी। भारतीय जनता पार्टी के तानाखार विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 1985 में विधायक चुने गए थे और फिर उन्होंने अपना गोंडवाना धर्म, समाज, दर्शन, साहित्य, संस्कृति के बारे में जानने लगे। गोंडवाना आंदोलन को बढ़ाने के लिए अमरकंटक में मोती रावण कंगाली और सुनहेर सिंह ताराम की मदद से गोंडवाना विकास मंडल की नींव डाली। वहां जमीन भी खरीदी गई। आज वहां भव्य गोंडवाना भवन है। तब ऐसी स्थिति में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनाने की विचार आया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सोच तो दिसंबर 1990 में ही पड़ गई थी, लेकिन 13 जनवरी 1991 को आधिकारिक रूप से घोषणा हुई। वर्ष 1995 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के टिकट पर मैंने छत्तीसगढ़ की विधानसभा क्षेत्र से मध्यावधि चुनाव लड़ा और जीतकर दोबारा विधानसभा पहुंचा। वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव में हमारे 3 विधायक दरबू सिंह उइके, राम गुलाम उइके और मनमोहन शाह भट्टी विधानसभा पहुँचे। वर्ष 1991 में उन्होंने जीजीपी यानी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठन कर लिया था एवं वरिष्ठ आदिवासी नेता थे। कुलदीप सिंह ने बताया कि पार्टी स्थापना के बाद से ही दादा हीरा सिंह मरकाम उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने बड़े बेटे तिलेश्वर सिंह मरकाम को अपना कार्यभार सौंपा था। दादाजी का कहना था कि देखिए, मैं मानता हूं कि आंदोलन अब पहले वाली स्थिति में नहीं है। मैं इसके लिए किसी और को दोष देना नहीं चाहता हूं। मुझमें कोई राजनीतिक दक्षता की कमी थी, मगर अब हम सामाजिक और आर्थिक आंदोलन चलाकर लोगों को सक्षम बनाएंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे। हमारे पास गोंडवाना की संस्कृति है। अब हम जिएंगे तो गोंडवाना के लिए और मरेंगे तो गोंडवाना के लिए। पार्टी के उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह मरकाम ने बताया कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, जनजाति कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने भी शोक जताया था। यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गोंडवाना की बात पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय जोहार।